हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर। मेरे पास क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है और चैप्टर नंबर 8 हम इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि 7 तक हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का जो नेम है वो है द ग्रासहोफर एंड द क्रिकेट। यानी सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ और भी समझ लेते हैं। जॉन कीट्स वाज बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 इन लंदन। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में हुआ था। इन 1811 कीट्स बिकम एन अप्रेंटाइज इन एडमंटन इंग्लैंड। तो 1811 में कीट्स इंग्लैंड ने एडमंटन में एक औषधि विक्रेता यानी दवाइयों के व्यापारी के शिष्य बने। There he tried his hand at writing and produced 4 stanzas। वहाँ उन्होंने लेखन का जो प्रयास है वो किया और पहली बार इमिटेशन ऑफ स्पेंसर नामक 4 पदों वाली कविता लिखी। His first volume of poem was published in March 1817। उनकी जो कविता का पहला संग्रह मार्च 1817 में प्रकाशित हुआ था। इन सितंबर 1820 कीट्स लेफ्ट फॉर इटली। सितंबर 1820 में स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण कीट्स कवि पर्सी बी से सैली के निमंत्रण पर इटली चले गए। ही डाइड इन रोम ऑन फरवरी 23, 1821 एट द एज ऑफ 25। 23 फरवरी 1821 को रोम में 25 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। The poem you are about to read is based on the sound of music in nature। जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकृति में मौजूद संगीत पर आधारित है। Music is all around us, do bees buzz और हम, संगीत हमारे चारों ओर है, क्या मधुमक्खियां भनभनाती नहीं है। The poem will help you understand। यह कविता आपको समझाएगी कि प्रकृति कैसे संगीत रचती है, यानी संगीत कैसे वो गाने गाती है। जो हमारे नेचर है, जो हमारे ये पेड़ पौधे हैं, वो किस तरीके से गाने गाते हैं। तो एवरी फॉर्म हैज़ अ ब्यूटी ऑफ इट्स ओन। तो प्रकृति के प्रत्येक रूप की अपनी अलग सुंदरता होती है। तो चलिए कविता को समझ लेते हैं हम। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड when all the birds are faint with the hot sun and hide is cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new माउन मीट। तो देखिए द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, क्योंकि धरती का जो संगीत है वो कभी समाप्त नहीं होता। वैन ऑल द बर्ड्स आर फैंट विद द हॉट सन, जब तेज धूप में सभी पक्षी थक जाते हैं। एंड हाइड इज कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन, और ठंडक पाने के लिए पेड़ों में छुप जाते हैं, तब एक आवाज़ गूंजती है। फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉन मैड, जो एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक नए कटे हुए घास के मैदान में फैल जाती है। दैट इज द ग्रासहोफर, ही टेक्स द लीड। वह टिड्डे की आवाज़ होती है, वह सबसे आगे रहता है। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन, ग्रीष्म ऋतु की खुशहाली में वह कभी नहीं रुकता। विद हीज डिलाइट फॉर वैन टायर्ड आउट विद फन, अपने आनंद से भरपूर रहता है और जब खेल कूद तक थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनेथ सम प्लेजेंट वीड, तो किसी सुखद घास या पौधे के नीचे आराम कर लेता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, धरती का संगीत कभी नहीं रुकता। ऑन आ लॉन विंटर इवनिंग वैन द फ्रॉस्ट, सर्दियों की एक सुनसान शाम में जब पाला पड़ जाता है। हैज़ रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोव देयर थ्रिल्स, और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब चूल्हे के पास से एक तीखी आवाज़ सुनाई देती है। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, वह झिंगुर का गीत होता है जो गर्मी के साथ और मधुर होता जाता है। एंड सीन्स टू वन इज ड्रॉ सीन्स हाफ लॉस्ट, और जो आधी नींद में डूबे व्यक्ति को ऐसा लगता है। द ग्रासहोफर अमॉन्ग सम ग्रेसी हिल्स, मानो घास में ढकी पहाड़ियों के बीच टिड्डा गा रहा है। तो देखिए बच्चों, ये जो पोयम है यहाँ पर जितने भी प्रकृति की जो चीज़ें जैसे पेड़ पौधे और उनमें जो कीट पतंगे जो जिनकी आवाज़ आती है, जो गाना गाते हैं, तो उसके बारे में बताया किस तरीके से वो जो पृथ्वी के जो नेचर ने बनाए हुए पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, तो जब वो आवाज़ करते हैं तो किस तरीके से वो गाने की तरह सुनाई देता है। तो यहाँ पर होगी ये कविता पूरी, और इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो चलिए बुक वर्क को समझ लेते हैं।
तो देखिए बुक वर्क में सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर वर्ड्स इन ब्रैकेट दैट समरी मेक कंप्लीट सेंस। तो देखिए जो इनकरेक्ट वर्ड्स हैं उनको नहीं नोट करना है, लेकिन जो सही वर्ड्स है उस पर टिक करना है। उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें सही क्वेश्चन पर टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नोट करने हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर कुछ बुक वर्क दिया हुआ है, ये फिल कर लेना है। उसके नेक्स्ट पेज पर भी कुछ बुक वर्क है, ये आपको पूरा कर लेना है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 9 होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ही साथ वाले बच्चों को जो आप ही क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिए। अगर पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को मेरी वीडियो दिखाइए, क्योंकि उनको जो है चैप्टर समझने में आसानी होगी और आप उनका बुक वर्क भी उनको करने में आसानी होगी। तो टीचर्स मेरी वीडियो अपने स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर को पूरा हिंदी में समझाया भी है और साथ में इसका जो दिया हुआ बुक वर्क है वो भी पूरा कराया। तो अपने स्टूडेंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को। और इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।